जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सारे। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप बताएं, टाइपिंग कैसी चल रही है? डाइटिंग नजर आ रहा आपको? कैसे चल रही डाइटिंग नहीं, मैं है? अभी कटिंग टाइपिंग चल रही टाइपिंग पूछ रहा था कि टाइपिंग सीख रहे टाइपिंग थे। सॉरी, अच्छे से। हाँ, हाँ, टाइपिंग टाइपिंग भी ऐसी चल रही है जैसे डाइटिंग का हाल अच्छा। है। कितने दैट्स अ वर्ड्स गुड वन। कितने वर्ड्स पर मिनट हो गए हम? 12 से स्टार्ट किया था, 12 वर्ड्स पर मिनट, और अभी बड़ी खसीट खसीट के मैं 21 वर्ड्स पर मिनट पर पहुंचा हूँ कल। ठीक है, तो आई ठीक थिंक, है। लेकिन प्रैक्टिस है वो रेगुलर है, तो आई थिंक आई एम होपफुल। फिर हम प्रैक्टिस मेक्स मुकाबला परफेक्ट। एक दिन मुकाबला भी कर लेंगे टाइपिंग स्पीड का। एवरेज क्या होती है वैसे? आई मीन जो 40-45 तो करते हैं लोग आराम से शायद। अगर एवरेज स्पीड जो अगर जॉब के लिए आपको चाहिए तो वो 80 होती है, वैसे एवरेज स्पीड है 40 to 45 मोइज राइट। नाइस। तो 80 मैंने रीच किया एक टाइम पे। अभी आजकल नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ज्यादा टाइपिंग उस तरह की नहीं हो रही मेरी। लेकिन एक टाइम पे तो मैं आप टाइपिंग 80 कब रीच से किया कर था। रहे हैं, टच टाइपिंग? आप कब से कर रहे थे? मेरा पहला टाइपिंग का लेसन मुझे दिया था मेरे चचा ने कमोडोर विक 20 पे। ओह वाओ, तो दैट ऑब्वियसली यार, तो और मुझे आपसे तो याद मैं मुकाबला कर ही नहीं और सकता। मुझे याद है वो उन्होंने सिखाया था कि होम कीज क्या होती हैं, और फिर ASDFGF:LKJHJ बोलते रहो और हाँ। दबाते रहो बटन 10 मिनट तक। ओह तो ये मेरा पहला राइट। टाइपिंग लेसन था जो मेरे चचा ने मुझे दिया था। ओके, नाइस नाइस। जबरदस्त। खैर तो आज यार आप अपनी टाइपिंग स्पीड मुझे बताइएगा क्या हुआ है, तो मतलब आई हैव सम रियल बार टू ठीक हो गया। मैं अपनी टेस्ट करता हूँ वैलिडेट। लेटेस्ट अभी आजकल क्या है और शेयर करता हूँ फिर। मैं भी करूंगी यार, क्योंकि मैंने पता नहीं कभी नोट नहीं किया, लेकिन वी शुड। हम्म। आप भी टच टाइपिंग करती हैं या सीकन पैक? नहीं नहीं, आई टच। मीन, यार जबरदस्त। मैं तो या समझता था मैं कि मैं ही कोई नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आई मीन मैं 20 साल हो रहे हैं यार। तो तो आप अगर मुझे आपको क्या, इनको, इनके चचा आपको किसने, ये कहाँ से स्टार्ट कर, बिकॉज हमारे स्कूल में तो नहीं पढ़ाई। नहीं, स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाता। मेरा तो कंप्यूटर ही जब याद है, जब मैंने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया था और कोई ऑप्शन नहीं रही थी, कंप्यूटर लेना ही पड़ा। लेकिन उस वक्त मैंने ये किया था कि मैंने आई थिंक कोई टीचिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, जो स्क्रीन पे आप देख के और उसको कर रहे होते हैं। तो उस वक्त मैंने शुरू में ये प्रैक्टिस कर ली थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे नीचे देख के टाइप करना समझ नहीं आता। आई कांट डू दैट, यू कांट अचीव द वाह स्पीड। जबरदस्त। अच्छा अच्छा और अच्छा, सेम काम मैंने नाइस। अपनी डॉटर के साथ भी किया है। मैं उसको काफी हाँ, साल हो गए, मैंने उसको सिखा दिया है। बहुत जरूरी है यार वो, और इस एज पे तो बड़ा जल्दी। अब मेरी तो ज़ाहिर है इतनी एज में आदतें बिगड़ी हुई हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन डुएबल है, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। और आई एम ग्लैड टू नो कि मैं समझता था कि, क्योंकि ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता ना, और जितने मेरे दोस्त जानने वाले हैं सीमिंगली जिनके साथ मैं बैठता हूँ, तो देख के टाइप कर रहे हो। आई मैं डेंट तो नो कि आप दोनों। मैं तो इतना इतना पर्टिकुलर हूँ टाइपिंग के ऊपर कि पुरानी टाइपिंग टाइपराइटर के जो टाइप राइटिंग रूल्स होते थे कि जब आपने सेंटेंस खत्म करके फुल स्टॉप लगाना है, उसके बाद आपने 2 स्पेस डालना है। और अच्छा। जब आपने खाली शॉर्ट फॉर्म कोई लिखना है, और उसके अंदर आपने जो फुल स्टॉप डालने हैं ना, उसमें 1 स्पेस डालना है आपने। तो मैं तो राइट वो राइट। रूल आज तक फॉलो करता हूँ। तो मेरी कोई भी ईमेल वाह। उठा के देख लें जो मैंने लिखी है आज तक, और कोई मेरी कोई भी चीज मैंने जो लिखी है, कोई भी उठा के देख लें, उसके अंदर मेरे फुल स्टॉप के बाद 2 स्पेस होंगे। तो वर्ड तो उस पर एरर दे देगा। नहीं, एरर नहीं देता, उसको पता है ये चीजें। आप इवन जो हम खैर जो मैंने 2-3 चीजें शेयर की हैं या लिख के आप लोगों से शेयर की है ना, आप उसके अंदर जाके देख लें कि क्वेश्चन मार्क जहां पे मैंने डाला होगा उसके बाद 2 स्पेस होंगे, जहां मैंने फुल स्टॉप डाला होगा उसके बाद 2 स्पेस होंगे। तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, मैं एक कम कर देती हूँ हमेशा। और ये स्टैंडर्ड है, ये जो पब्लिकेशन में आज तक यूज हो रहा है वैसे। मतलब अगर आप कोई भी पब्लिश्ड किताब उठा के उसके अंदर आप मेजर करेंगे ना, तो वो फुल स्टॉप के बाद एक्चुअली 2 स्पेसेस होते हैं, जो टाइप सेटिंग लेकिन का एक रूल है। नहीं यार, वर्ड एरर देता है। वर्ड बोलता है ये दो हैं, वो हटाने को कहता है। सारी जिंदगी मैंने वर्ड पे डबल स्पेस डाले हुए हैं। वर्ड को पता है कि ये ठीक तरीका है, उस पर एरर नहीं देता वो। अच्छा। हाँ। ओके। नहीं, नेक्स्ट टाइम हम करते हैं, इसका भी करते हैं, कंपटीशन करते हैं, कौन कितनी जल्दी टाइप करता है, बड़ा मजा आएगा। कंपटीशन तो खैर नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन हाँ मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे साथी स्टेज पे हैं, तो थोड़ी शर्म कर भाई।
सही सही। यार वैसे आपकी शर्ट देख के ऐसा लग रहा है कि आप बस इसके बाद फौरन बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ही है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा होना भी क्यों चाहिए भाई, इसमें कौन सा ताज्जुब है। मतलब ये शर्ट होगी तो बीच ही होगा। ये वो एमरीन का बायस है जो हमने पिछले किस्त में डिस्कस की थी चीज ना, यस। कि प्री कंसीव्ड बायसेस हैं हमारे, जो कि हाँ, आई थिंक इनका ये बायस है कि ये शर्ट सिर्फ बीच पे पहनी जा सकती है। हाँ मतलब इतनी फ्लावरी और इतनी हवाईयन लुक आ रहा है ना, तो मुझे लगा कि बस अब बीच पे ही जाने वाले हैं। सही कह रहे हैं, हो सकता है मेरा बायस ही हो। बायस ही होता है, मतलब मेरा बायस इसमें ये है कि मेरा बायस ये है कि जिंदगी गुलजार है। और ये शर्ट जो है, और मैं इस तरह की शर्ट बहुत पहनता हूँ, रंगीन बिरंगी और फूल तारों वाली। उसमें उसका सिंबल भी अपने आप को भी ये कंफर्म कर रहा होता हूँ, और बेसिकली दुनिया में भी ये फैला रहा होता हूँ कि जिंदगी गुलजार है, और that's the way I want to live. दैट्स ऑसम, बट लोग क्या फील करते हैं इस बारे में? मतलब वो, मैं अगर मुझे कोई बोले तो मैं शायद ना पहन सकूं क्योंकि मैं सोचूंगी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, वो तो खैर अपनी ऑब्वियसली पर्सनल चॉइस है। फॉर मी आई थिंक आजादी या डर, इन दोनों के दरमियान चॉइस करनी है जो भी लाइफ डिसीजंस है। तो आई थिंक अगर लोगों का मैं सोचूं कि वो क्या बोलेंगे, तो वो एक डर होगा जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ, और वो मेरी आजादी को लिमिट कर रही होगी। चीज छोटी सी चीज है, लेकिन इस डिसीजन मेकिंग में ये कॉन्सेप्ट, जैसे हर डिसीजन में, मोस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग में तो आता बस है इसी इसी चीज को कि अपना आज का टॉपिक हम बना लेते हैं ना फिर। डर डर के बारे में थोड़ा और श्योर। बताएं इमरान। डर क्या क्या चीज है ये डर? ये डर वैसे इन सेंस तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत फायदेमंद चीज है। हम्म। और आई थिंक अगर ये डर की इंस्टिंक्ट हमारे जहन में ना मौजूद होती, तो हम आज मौजूद क्या होना था, मतलब हम किसी स्टेज तक भी इवॉल्व ना हो पा रहे होते। तो आई थिंक ये एवोल्यूशनरी पर्पस के लिए, इर्तिका के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फॉर जस्ट डिस्कशन आई थिंक हम इंसान, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगेन वी हैव ये, और जानवर के लिए तो उतना ही रियल है या उतना ही जरूरी है कि उनके अलावा, डर के अलावा कोई चॉइस नहीं है। बट हमारे लिए, इंसान के लिए बहुत सारी चीजें, डर जो है बेसिकली एक इसी इर्तिका का एक बैगेज है। उसकी कोई बहुत सारे सिनेरियोज में उसकी कुछ खास जरूरत नहीं होती, लेकिन वो हमें हावी जरूर करता है। वो सिग्नल जरूर फेंकता है जहन, लेकिन उस सिग्नल को अगर हम लोग रीचेक ना करें, तो वो डर जो है बेसिकली फायदेमंद नुकसानदेह भी हो सकता है। फायदा तो है ही उसका, लेकिन उसको रीचेक करना जरूरी है। इन अलग अलग किस्म उसमें के डर नहीं होते? हाँ, वही अगेन वो फिर वो हमारी डेफिनेशन में तो अलग अलग, मतलब एक जानवर के लिए तो डर एक ही किस्म का ही होता है। हमारे हम्म लिए डर की दो किस्में होंगी, कि एक फिजिकल एंड रियल थ्रेट, और हम्म। दूसरा जो है fear of authority, for example. A real threat, real fear, a fear of snake versus a fear of a monarchy is two different things. ठीक ठीक तो ठीक। ये बेसिकली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है, ना वेरी मतलब हम्म। बर्ड आई। हम्म। हम्म। तो हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अंधेरे के डर की बात करूं, जैसे मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है, या अगर हम बंजी जंपिंग की बात करें, हमें पता होता है कि हम चेन्ड हैं लेकिन हम फिर भी जंप करने से डर रहे होते हैं, कि हमें पता है कि नुकसान कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी हम डर रहे होते हैं, ये किस कैटेगरी में आएगा? कैटेगरी तो इसकी मेरे ख्याल से वही होगी, यानी रियल थ्रेट है। हम्म लेकिन अगेन वो ये चीज होगी कि वो हमारा जो जो एक जो लिजर्ड ब्रेन जिसको बोलते हैं, जो बेसिकली एमिगडाला होता है यहाँ पीछे, बहुत छोटा सा एक पार्ट होता है। वो बेसिकली इसका वो फ्लाइट एंड फाइट फाइट और एंड फ्लाइट। फ्लाइट का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसमें जो है बेसिकली वो सिग्नल तो बहुत स्ट्रांगली आपको दे रहा होगा कि भाई जान, अगर तुम जंप मारी इतनी हाइट से, तो मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, कोई चॉइस नहीं। लेकिन हम्म ऑब्वियसली हमें कॉन्शियसली पता है कि इट्स अ गेम, एंड दैट्स हम्म वो ये उसी उसी डर का बेसिकली उसके इफेक्ट्स में जो केमिकल जनरेट होंगे, एड्रेनलिन जैसे हम बोलते हैं, अगर किसी भी डर को अबूर कर लेता है, तो आप वो माइंड आपको उसका बेसिकली रिवॉर्ड सिग्नल भी देता है, जो कि बेसिकली एड्रेनलिन की उसमें होता है, सूरत में। तो हम वो बेसिकली जो डर है, उससे हम लोग बचने के बाद जो हमारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसका हम्म। हमने बेसिकली गेम बना लिए। तो कॉन्शियस ब्रेन को, मतलब
अगर आप किसी अंधेरे रास्ते पे जा रही हैं, रोज अगर आप जाएंगी, या बंजी जंपिंग आपने एक बार हिम्मत करके कर ली, दूसरी बार तीसरी बार आसान होगी, बिकॉज आप अपने अपने कॉन्शियस जहन को ट्रेन कर लिया होगा इस चीज के लिए कि ये बेसिकली जो जो एमिगडाला है ना, वो गलत सिग्नल भेज रहा है। आपका एड्रेनलिन रश भी कम हो जाएगा विद एक्सपीरियंसेस। तो उसका बेसिकली वो आपको वो गेम का वो मजा भी नहीं आ रहा होगा, आप बोर हो जाएंगी जल्दी। बट दिस इज व्हाट इट इज, इट्स अ रियल थ्रेट, इट्स टू बी रिकंसाइल्ड विद योर कॉन्शियस ब्रेन। डर का पीछे से जो सिलसिला है वो तो एक ही आ रहा है, लेकिन अगेन हम बेसिकली उस डर से अपने माँ बाप से भी डरते हैं, अपने टीचर से भी डरते हैं, अपने अथॉरिटी से भी डरते हैं, सब कुछ डरते हैं। जिस तरह से सोसाइटी फॉर्म हुई है, तो उसमें बेसिकली एक सोसाइटी में बहुत सारे एडवांटेजेस थे डर को इम्पोज करने के लिए, जिसकी वजह से जो सोसाइटीज में उसमें ऑर्डर रहे। 10-12 हजार साल पहले जो एक हमने शिफ्ट, इंसान ने जब बीज दरियाफ्त की और कम्युनिटी बनना शुरू हुई उसके इर्द गिर्द, तो उस वक्त वो चीज जनरेट हुई है। उस आई थिंक जरूरत अभी भी है, लेकिन पहले बहुत जरूरत थी, और अब शायद इतनी जरूरत नहीं है। विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिकली चीज ये है कि हर बंदे को वैसे एक लीडर चाहिए होता है। ह्यूमन बींग्स एक तो सोशल बींग्स हैं, फिर दूसरे क्यूरियस भी हैं। तो हम हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि कोई आगे कोई एक और बंदा मिले जो मेरे अंदर चीज नहीं है, वो मैं उससे सीख लूं। तो जो अथॉरिटी है उससे तो वैसे ही यू यू ऑलवेज लुक अप टू दोस पीपल हु डिजर्व टू बी लुक्ड अप टू। तो लेकिन वो तो चीज है ही। लेकिन सोसाइटी में अगर लेकिन मैं हाँ सिर्फ बोलो। ये सिर्फ क्लोजिंग नोट में ये कह रहा हूँ कि ये डर उस वजह से है, अथॉरिटी का डर है, हम्म लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस डर का मौजूद होना जरूरी नहीं है। हम्म हम जो है बेसिकली, क्योंकि ये इंसान की ऑटोमेटिकली जरूरत है टू फाइंड अ लीडर, तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है डर का। आप डर के अलावा जो है वो इनसाइड आउट अप्रोच करके, फॉर हम्म एग्जाम्पल इफ यू आर अ लीडर, तो जरूरी नहीं है कि आप वो एक कैरेट एंड स्टिक मॉडल से ही लोगों को चला सकते हैं। इफ यू आर अ ट्रू लीडर, तो बेसिकली वो मेरिट की बेसिस पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन जो ट्रैफिक की स्पीड लिमिट या लाल बत्ती पे रुकना जो है वो तो उसी तरह हम इंश्योर करते हैं ना सोसाइटी में कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा, उसका कोई सजा मिलेगी आपको। और इसकी और तो कोई ऑप्शन नहीं है, और इसको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाए? लेकिन आप इसको नहीं, लेकिन इस वाली चीज को आप डर से क्यों एसोसिएट कर रही हैं? तो बेसिकली एक नॉर्म्स हैं जिसमें हमने मतलब आप हम तीन बैठे हुए अब आज बात कर रहे हैं, तो एक बेसिकली एक मॉरल कंडक्ट है, वो मेरी इंटेग्रिटी के लिए भी जरूरी है और आप लोगों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए भी जरूरी है। उसका मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। मैं शर्ट पहने बगैर नहीं आ सकता वीडियो में, फॉर एग्जाम्पल। मतलब इन अ सेंस वो अथॉरिटी, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन हर सोसाइटी में जरूरी है, हर स्टेट के लिए जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये मतलब कंक्लूजन निकालना जरूरी नहीं है कि यार इनको डराओ और फिर वो होगा। ये एक रूल सेट कर दिए कि यार मोइज आपने भी रेड सिग्नल हो रुकना है ताकि हम ग्रीन गुजर सकें जब ग्रीन सिग्नल हो उनका, और आपने भी एक्सेप्ट कर लिया, ग्रीन ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और वी आर लिविंग बाय दैट प्रिंसिपल। लेकिन इसमें डर का एलिमेंट जरूरी तो नहीं है कि इसमें इसमें आए। लेकिन अगर ये डर का या फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं इम्पोज किया जाएगा तो कितने लोग हैं कि वो इसको फॉलो करेंगे? कहीं ना कहीं तो ये फेयर है ना, जिसकी वजह से हम रुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रात के 3 बजे कोई भी नहीं है सड़क पे और ट्रैफिक लाइट ऑफ है, देर इज जनरल टेंडेंसी कि यार अभी तो किसी को नुकसान भी नहीं हो सकता, मैं निकल सकता हूँ। इफ समवन इज स्टॉपिंग, what is that thing that is stopping that person from breaking the traffic lights? आई थिंक, खैर विदाउट गेटिंग इनटू टू मच टेक्निकलिटीज, मैं जहां तक इशारा, जिस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आज शर्ट से पहने बगैर वीडियो में आ जाऊँ तो मुझे पता नेक्स्ट टाइम आप लोग की इजाजत नहीं देंगे मुझे आने की। तो ये तो डर है ना। जी, ये डर अपनी इंटेग्रिटी के साथ है, अपने अपनी जात के साथ है। आसपास जो बेसिकली सोच मैं जिन वही उस बेस्ड आउट दोज इंटेग्रिटी जो मैंने प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं उसके साथ है, जो कि ऑब्वियसली मैं लड़ता रहूंगा। तो ये डर की एलिमिनेशन की तो आई थिंक किसी ने भी नहीं बात की कि बड़े अच्छे डर को सिर्फ चैनल करना जरूरी है, वही कॉन्शियस ब्रेन के साथ रिकंसाइल करना जरूरी है। डर तो अच्छी चीज है, लेकिन तो चलें इसको, अथॉरिटी का डर जो है बिल्कुल फजूल है। तो मतलब अगर हम सवाल को इस तरह फ्रेज करें कि अब अथॉरिटी या गवर्नमेंट्स ने सोसाइटी के अंदर जो भी रूल्स इम्प्लीमेंट करने हैं उसको वो अगर डर को इस्तेमाल करके
करंटली अगर इम्प्लीमेंट कर रही है वो कि भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा या आपको जेल जाना पड़ेगा या कोई सजा मिलेगी आपको, और क्या तरीके हैं गवर्नमेंट्स को और अथॉरिटीज को रूल्स इम्प्लीमेंट कराने के? आई थिंक पहले तो वो चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि वो जो पेनल्टी का सिस्टम है वो तो उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं शर्ट पहने बगैर आ जाता हूँ और आप नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं अलाउ करें तो वो पेनल्टी होगी मेरे लिए, विच इज एक्सेप्टेबल। तो लाइक वही हम्म। सिग्नल तोड़ता हूँ और अगर मुझे जुर्माना देना पड़ता है, दैट शुड बी एक्सेप्टेबल, उसमें कोई सही है, प्रॉब्लम सही नहीं। है। प्रॉब्लम जो है वो उसमें है एक अथॉरिटी का डर। वो हम्म। जो है उसमें हमें उसको चैनल करने की, और आई थिंक उसमें कोई जिस तरह से हम वही 10-12 हज़ार साल से जिस तरह से हमारे एक जो हम ट्रायल एंड एरर से सीख रहे हैं, उसका एक प्रोसेस ही है ये, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग इन अ वे, हम लोग इंसानी जहन को अच्छे से अच्छी तरीके से ज्यादा समझ रहे हैं। और सही हमें है। पहले अगर ये समझा जाता था कि कैरेट एंड स्टिक मॉडल ही चलता है, तो हम्म। वो पता है कि हमें नहीं पता, आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर्स कि गवर्नमेंट को क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बट आई हम्म। नो दिस फॉर श्योर, हमारे जहन अच्छी तरह से जब समझता है जब कोई इनसाइड आउट अप्रोच हो, तो कोई वो वाली एक जो लीड बात फ्रॉम द थी, फ्रंट वाली चीज। वो वाली जो बात थी कि वो हर कोई लीडर चाह रहा होता की है, तलाश लोग में। जो है, हाँ लोग जो है वो लीडर की तलाश में होते हैं, वो चीज इसमें नहीं हम बिल्ड कर सकते? हाँ बिल्कुल, यही वो इनसाइड, वो वही कैसे कह रहा हूँ करें? कि वो आपको पर्टिकुलर एग्जैक्ट एग्जांपल दें, सॉरी ट्रैफिक लाइट वाली एग्जांपल। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो नेशनल हीरोज बनाती हैं या निशान इम्तियाज देती हैं किसी को अवार्ड करने के लिए, तो ये एक तरह से वो सिग्नल कर रही होती हैं कि इस तरह का काम अच्छा काम है, जो लोग, जो शहरी इस तरह का काम करेंगे उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, या ये आइडियल शहरी हैं हमारे। क्या वो वाली चीजें यूज हो सकती हैं? डेफिनेटली आई थिंक हम्म। कोई भी गवर्नमेंट होती है वो दोनों चीजें हर में अपना रही होती है। तो जो वो तो ऑलरेडी लॉन्ग कर टर्म नहीं रही, विजन है वो तो ऑलरेडी कर नहीं रही गवर्नमेंट्स। बाकी कर रही है, इतनी जितनी करनी चाहिए मेरा मेरे ख्याल। मेरे ख्याल से तो अच्छा, स्टेट जो है वो मोस्टली अपनी अथॉरिटी फेयर की बेसिस पे ही एग्जैक्टली। इम्प्लीमेंट करती है। हाँ हाँ दिस हाँ इज व्हाट आई थिंक आई हैव सीन। जब तक कि वो फेयर नहीं डालते कि आपने ये करना ही करना है, वो कभी भी आपको हाँ। इनकरेज तो नहीं करते, वो कहते हैं ये ऐसे ही करना है। और बिल्कुल ऐसे ही है, और यही मैं कह भी रहा हूँ कि बेसिकली विद टाइम दिस नीड्स टू चेंज। जिस तरह से हम लोग इंसानी जहन को अच्छे से अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एज भी रिसेंट है, चले जब शुरू से ही हम लोग जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें ज्यादा चीजें जो 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 एक्चुअली काम कराना होता है वो बेसिकली कैरेट एंड स्टिक मॉडल ही अप्लाई होता है हर एग्जाम्पल पे, जहाँ पे भी दो लोग या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें हम्म। एक बंदा के हाथ में छड़ी होती है और उसी के हाथ में दूसरे हाथ में कैरेट होती है, वो कहता है ये काम करोगे तो ये मिलेगी। हम 1920s के बाद एक रेवोल्यूशन देखते हैं जिसमें ये वॉरेन बुफे वगैरह की इनकी फिलोसफी है सारी, एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है। हम्म। तो आई थिंक वो स्टेट लेवल पे भी अब ट्रांसलेट होना शुरू हो रहा है। अगेन आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, लेकिन आई थिंक विद टाइम फेयर वाले मॉडल की शायद हमें, अगर अगर आज 80-20 80% फेयर है और 20% मोटिवेशन है, विद टाइम आई एम ऑप्टिमिस्टिक, विद टाइम मे बी 80% इनसाइड आउट अप्रोच होगी कोई किसी से भी कोई काम करवाने की, हम्म। और 20% में भी फेयर हो, जो कि शायद वो भी आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होता रहे, आई डोंट नो। मतलब ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स बीइंग्स, लेकिन जो हमारी लर्निंग है अबाउट द ब्रेन, हाउ इट वर्क्स, वो इसी तरफ सजेस्ट करती हैं कि ये काम उस तरह से हो सकता है एंड व्हाई नॉट। हम्म। हो तो सकता है करंट लाइफ में, या जो आपके सामने आजकल चीजें हैं उसमें कोई एक एग्जांपल जो आप दे सकें जो कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया हो मोटिवेशन की बेसिस पे रादर देन फियर। आई थिंक मैं तो बहुत सारी जगहों पे देखता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी स्पोर्ट्स का एलिमेंट होता है पहले, जितनी भी चीजें अभी हो रही है ना असल में वो थोड़ा सा अभी मिक्स ही है। ऐसा नहीं है कि फेयर से कोई चीज बिल्कुल डिवॉइड है या टोटल एम्पावरमेंट है। फॉर एग्जांपल वो अपनी, मतलब आई हैव मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मैनेज कर रहा था, तो जो मेरी सक्सेस स्टोरीज है सारी आई थिंक वो entirely ऑन द बेसिस ऑफ लीडिंग अ टीम, जहाँ पे मुझे जरूरत ना पड़े पेयर एम्बोज करने की। मैंने ये एक पॉइंट शुरू से बनाया हुआ था। उसका ऑल्टरनेट ऑटोमेटिकली ये था कि वेर एवर आई नीडेड टू डायरेक्ट माई टीम, तो नंबर पहला तो उसका रूल था कि इंसान जो है उनको कभी मैनेज किया ही नहीं जा सकता। जो मैनेजर का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आप चीजों को, एक्सेल शीट्स को मैनेज कर सकते हैं,
लेकिन इंसान को कभी भी आप मैनेज नहीं कर सकते, इंसान को आप लीड कर सकते हैं। तो सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि इफ यू आर अ मैनेजर तो शायद आप फेयर को एज अ टूल यूज करें, लेकिन इफ यू आर लीडर उसमें बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको फेयर की शायद जरूरत न पड़े। ऑप्शंस जो है वो बेसिकली वो मेरा सेकंड पॉइंट है कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वेज दैट आई फाउंड आउट वाज लीड फ्रॉम एग्जांपल। यानी आई एम रेडी टू गेट माई हैंड्स डर्टी वेयर आई एम रिक्वायर्ड। यानी मेरी जो जो भी हायरार्की के नीचे जो मेरी टीम में लोग हैं, उनको अगर कोई चीज समझानी है या कोई चीज नहीं समझ आ रही है, तो बेसिकली मैं इस काबिल होना चाहिए हूँ कि मैं वो करके भी उनको दिखा सकूं। और आई थिंक दैट्स द ट्रू टेस्ट ऑफ अथॉरिटी एज वेल, कि अगर आपके पास वो मेरिट है तो ही आप उस अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, तो इट फिक्सेस अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। तो जो मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है उसमें अगर मेरे टीम मेंबर का कोई भी बंदे से आप पूछ रहे तो वो फेयर का एलिमेंट आई एम श्योर कि मतलब वो 0%। इस पे That's भी मैं also what इस distinguished. Hmm. इस पे भी मैं दोबारा Hmm. आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं हमारी जो स्कूलिंग सिस्टम है। हमारे यहाँ जिस तरह पढ़ाई करवाई जाती है, मेरे ख्याल से एब्सोल्यूट फेयर की बेसिस पे होती है। उसमें फेयर फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। आई थिंक हम जब लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे तो मुइज ने बड़ी मजे की अपनी बचपन की कहानियां सुनाई थी। मुइज, आप दोबारा शेयर करेंगे वो? स्कूलिंग का एग्जांपल अगर मैं लूं तो जो तरबियत और जो जिस स्कूल में जिस तरह पढ़ाई होती थी उसके अंदर तो डर और खौफ प्राइमरी मोटिवेशन होती थी सारी पढ़ाई के पीछे। अगर आप अच्छे नंबर नहीं लाते थे या आपने होमवर्क नहीं किया होता था तो आपको अच्छी खासी पिटाई होती थी आपकी, कभी टांगों पे, कभी मुंह पे, कभी पीठ पे, अलग अलग जगहों पे। वो जो डर है, वो डर की बेसिस पे जो पढ़ाई हो रही है वो तो एक तरह से लगता है कि जैसे उसके बगैर हो ही नहीं सकती। अगर अगर एक एंगल से देखा जाए कि अच्छी पढ़ाई जो है वो तो पिटाई के बगैर और डर के बगैर हो ही नहीं सकती। और इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें दिए जाते थे जब हम बड़े हो रहे थे कि अगर मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अब्बू अपने बारे में बताते थे कि जब उनको स्कूल में दाखिल किया था, उसी स्कूल में जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था, जब उस स्कूल में उनको दाखिल किया था तो मेरे दादा ने दाखिले के वक्त जो वहाँ के वो थे टीचर थे, उन टीचर को जाके बोला कि भाई इसकी खाल और गोश्त तुम्हारा है, बस मुझे हड्डियां वापस कर देना इसकी। माय गॉड। ठीक है ना। और वो एग्जाम्पल अब्बू हमें दिया करते थे कि भाई इस तरह उनको ट्रीट किया गया था जब वो स्कूल में थे। और वो एग्जाम्पल वो बार बार हमें बताते थे, ये बताने के लिए कि भाई कि ये डर और खौफ और पिटाई जो है ये तो इसी से ही आप पॉलिश होते हैं। हीरा बनाने के लिए लकड़ी को कोयला बनने में और हीरा बनने में वो बहुत सारी घिसाई एक्सटर्नल, जरूरी है। हाँ बहुत सारी एक्सटर्नल प्रेशर्स चाहिए होते हैं, बहुत हजारों सालों का प्रेशर चाहिए होता है, और उसके बाद भी फिर आप उसको पॉलिश करते हैं तो वो हीरा बनता है। तो इस मामले और में घिसाई और पिटाई जरूरी है हाँ, पॉलिश होने के और मजे की बात, इस तरह के एग्जांपल्स मुझे याद आते हैं कि स्कूल में ही हमें अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स पढ़ाए जा रहे होते हैं, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। तो मजे की बात है कि वो स्कूल में ही हमें पढ़ाया जा रहा है कि हम जो है तुम्हें मार रहे हैं कि ताकि तुम स्पॉइल ना हो जाओ। ठीक है ना। तो वो एक एक ऐसा लगता है मुझे कि उसके बगैर तो एजुकेशन या बेसिक स्कूलिंग जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। और उसके फायदे भी फिर आपको नजर आते हैं कि भाई वो 40 बच्चों की क्लास है, वो अगर खामोश नहीं बैठे हुए सारे के सारे तो पढ़ाई नहीं हो सकती। कि वो अगर किसी ने बोला तो उसको या तो नील डाउन होना पड़ेगा या उसको मुर्गा बनना पड़ेगा। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इस मामले में फेयर का बेनिफिट है। एक तरह से बिल्कुल उस एंगल से देखा जाए कि भाई स्कूल के 10 साल की जो पढ़ाई है, एटलीस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस की, बहुत अच्छी पढ़ाई थी, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था, बहुत टॉप के स्कूल्स में था वो कराची में। और जिस वजह से वो टॉप का स्कूल कंसिडर किया जाता था उसमें बहुत बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पे सख्ती बड़ी ज्यादा थी। और शायद उसमें एक फैक्टर ये भी होगा कि दे हैव डन इट फॉर सो लॉन्ग, फॉर सो मेनी इयर्स, एंड इट हैज ऑलवेज वर्क। तो वो एक ट्रायल एंड टेस्टेड फॉर्मूला बन गया ना कि इसमें फेलियर का चांस ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप कह रहे हो इमरान की खराब चीज़ है और फजूल चीज़ है आजकल। आई थिंक आई स्टैंड बाय इट कि है, मतलब अब हम हमारी जो इतनी 60 70 80 साल जिंदगी है जितनी भी है, हम्म उसमें हम शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन देख ना पाए। लेकिन अगर आप मेगा उस पर देखें तो हम लोग जिस जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, यानी अपने अपने से पिछली वाली जनरेशन की, उसमें और आज की जनरेशन जिसमें एम्ब्रिन की जो बेटी है फॉर एग्जांपल, उसमें उस जनरेशन में बड़ा फर्क है। और हमने अब वही मैं वही सोसाइटी के जो चेंज जो ड्यू टू हमें
पता चल रहा है जहन को और समझने के बाद कि डर के अलावा और भी रास्ते हैं, कि पिटाई जो है मेरे ख्याल से अब आई डोंट नो इलीगल है, राइट? हाँ, लेकिन वो आप नहीं पिटाई इस मार वजह सकते से अपने बच्चे को। वो हाँ, वो पिटाई इस वजह से लीगल हो रही है कि भाई आपने फिजिकली हार्म नहीं करना है, लेकिन वो जो तो खौफ अगेन खौफ हाँ, का जो आपने नहीं माहौल पैदा किया हुआ है, वो उसके खिलाफ तो कोई रूल नहीं है ना, कि भाई आप डरा नहीं सकते बच्चे को कि भाई हम तुम्हारे मार्क्स काटेंगे या हम तुम्हें फेल कर देंगे। वो खौफ बट तो वो अपनी जगह डर तो मौजूद है नहीं ना। है, वो तो कॉन्सिक्वेंस है ना, नहीं कॉन्सिक्वेंस तो नहीं हमेशा चले होता है। उसको एग्जैक्टली देखिए ना वो, और डर भी मैं जिस तरह शुरू में बोला कि डर पर से बुरी चीज नहीं है, फेयर ऑफ हम्म। अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि आपको जो है वो टीचर जो है उसकी क्लास में सारे चुप करके बैठे होते थे डर से कि वो पिटाई ना मार दे। मैं उसका ऑल्टरनेट आप बताता हूँ, आप जिस साइंटिस्ट की जिसमें आप जिसकी टॉक पे आप जाते हैं, वहां पे जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं, उधर ऑडियंस में 5 से 10 हजार लोग बैठे हुए हैं, तो वो क्या चुप इसलिए बैठे हुए हैं कि वो अगर बोलेंगे तो वो पिटाई लगाएगा? आई डोंट हम्म। थिंक सो। आप रिस्पेक्ट करते हैं उस लेक्चरर की, जो हम्म। बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप बाय चॉइस आप गए हैं उसमें। और यहाँ पे मैं पहले अगर जबरदस्ती चीज हो रही है तो उसमें आपको शायद जरूरत पड़े, यूर टेम्पटेड कि यार इनको हम्म। 30 लोग हैं, इनको किस तरह से मैं क्लास में चुप करा के बैठूं। तो आपने वो डंडा, जिस तरह मैं पहले बोला कि वो बेसिकली इट्स अ टेस्ट ऑफ योर मॉरल अथॉरिटी एज वेल, कि आपकी वो क्रेडिबिलिटी है कि गुस्सा किए बगैर या चांटा दिखाए बगैर आप किसी को चुप करा सकते हैं कि नहीं। तो इट्स अ टेस्ट ऑफ दैट एज वेल। आई थिंक ये तो बिल्कुल। यार बात यहाँ पे एक हो जाती है कि moral authority takes precedent in any situation than जो है fair based authority। और फिर दूसरी चीज उसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि मैं अब ये आर्गुमेंट पेश कर सकते हैं कि एक बच्चा, उसको नहीं पता उसकी लिमिट क्या है, और आप उसको पुश कर रहे हैं कि वो अपना लिमिट वो रियलाइज कर ले, तो उसके भी उसमें भी जरूरी नहीं है कि उसको डर जरूरी है। हम्म। मतलब डर, उसमें डर की सेंस वो जो होता है ना बंजी जंपिंग लगाने से पहले वो जो डर, वो आप इग्नाइट कर रहे हो, वो अच्छी बात है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप किसी को पुश करना चाह रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो चांटा दिखा के आप अपनी बातों से भी पुश कर सकते हैं, बेसिकली किसी और की एग्जांपल्स दे के। ये खैर बहुत सारे तरीके जो आप हम्म। खुद भी आजकल की जिंदगी में आप अप्लाई करते हैं अपने बच्चों हम्म। के साथ। हर वक्त चांटा नहीं चलता है, हर वक्त डांट नहीं चलती है, और भी चीजें होती हैं। तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर कोई मिलिट्री टाइप सिचुएशन भी है, वहां भी मैं कहता हूँ कि मे बी नॉट इन आवर लाइफ टाइम, लेकिन जिस जिस तरीके से हमें जहन को हम लोग समझते जाएंगे, उसी तरह से हमें पता चलता रहेगा कि हर चीज का बेसिकली कोई कोई बेहतर रास्ता भी जिसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज्यादा हों। हम्म। बिकॉज जितनी भी चीजें हम ये बात कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, चांटा डर ये वो सब चीजें, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो जो स्कूल में हो रहा है, या जो 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 हम आसपास देख रहे हैं, हम्म। टाइम्स विद जनरेशन आर चेंजिंग। इमरान, आपने जो एक बात की थी कि लीडिंग बाय एग्जांपल, आप अपनी टीम को मोटिवेशन से लीड करते हैं और उसमें फियर फैक्टर नहीं होता, बट अगर हम देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में ऑब्वियसली, अगर मैं आप ही की एग्जांपल लूं सेल्स की, तो सेल्स की टारगेट्स होते हैं, और वहां वो एक चीज होती है कि ये टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आधी सही है, मोटिवेशन सही तो है। ठीक है, आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, बट वो एक फियर फैक्टर भी तो वहां होता है जो प्ले कर रहा होता है अपना रोल, कि अगर मैंने नहीं किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ऑब्वियसली आप एक ऐसे बंदे को जो कि अंडर परफॉर्मिंग है उसको 2 साल अपनी टीम में नहीं रख सकते, तो फियर तो है। सही है। मैं शर्ट पहने बगैर अभी आ जाऊंगा तो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आ सकता। वही वाली बात है। तो बेसिकली तो ये फियर ऑफ टारगेट कॉन्सिक्वेंस हुआ। टारगेट तो अच्छी बात है, हाँ। देखिए टारगेट अच्छी बात है, अपने आप को टारगेट देना और ये टीम को टारगेट देना, और वो खुद भी समझे कि ये मेरा टारगेट है, वो अचीव करना है हमारा। मतलब लीडर्स का काम सिर्फ ये थोड़ी होता है कि सिर्फ ये करके दिखाओ। वो बेसिकली वही लीडिंग फॉर एग्जाम्पल है ना, कि वो हो भी सकती चीज की नहीं हो सकती। इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस होता लगता है ऐसा है कि टारगेट जो है बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस एक्चुअली वो लड़का जो है या लड़की जो है वो अपना पोटेंशियल वो रियलाइज ही नहीं कर रही होती कि वो उस टारगेट को अचीव कर भी सकेंगे कि नहीं। और वहां पे अगेन पे वो लीडर का काम आता है कि वो उसको रियलाइज करवाए। आई डोंट नो इफ इट आंसर्स योर क्वेश्चन, लेकिन जो ब्रीफ अगेन मैं समराइज करूँ तो ये कि टारगेट्स होना या ना होना, और उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस उनका होना, वो तो डिबेटेबल है ही नहीं, वो तो होना चाहिए। उस डर को चैनलाइज करना वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मजे की सही। बात है कि ये वाला सवाल भी डिबेटेबल हो सकता है कि
टारगेट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और टारगेट अचीव करने पे आपने उसको शाबाशी देनी है कि नहीं देनी चाहिए। क्योंकि मैंने रिसेंटली 2 किताबों के बारे में सुना है। एक किताब का नाम है पनिशमेंट बाय रिवॉर्ड्स, और वो स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रिसर्च की है, और उन्होंने ये देखा है कि किस तरह स्टूडेंट्स को हम रिवॉर्ड करते हैं ना, ए ग्रेड से और स्टार्स देके। हम्म छोटी क्लासेस में आप स्टार्स देते हैं और फिर बड़ी क्लासेस में आप ग्रेड्स देते हैं। तो उन्होंने पॉजिटिवली उसको लिया है कि जो ग्रेड्स हम दे रहे हैं लोगों को रिवॉर्ड करने के लिए ना, हाउ दैट इज पनिशिंग देम एंड हाउ दैट इज गोइंग टू बी स्टॉपिंग देम फ्रॉम लर्निंग। तो पनिश्ड बाय रिवॉर्ड्स किताब का नाम है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वो एक इंटरेस्टिंग, मैंने पढ़ी नहीं है पूरी किताब, मैंने खाली उसका एक रिव्यू सुना है। उसके अंदर रिसर्च उनको ये बताती है कि एक्चुअली हम नुकसान कर रहे हैं खाली ये रिवॉर्ड्स देके भी, गोल सेट करके और उस पर रिवॉर्ड देके। और दूसरी एक और किताब है, उसका नाम है अनग्रेडिंग, ग्रेडिंग का ऑपोजिट अनग्रेडिंग। और वो एक और ऑथर ने लिखी है, लेकिन वो भी उसका भी कंक्लूजन उन्होंने यही बिल्ड किया है अपनी किताब में कि हम जो ये ग्रेड्स देते हैं वो कितना नुकसान पहुंचा रही है हमारी एजुकेशन के सिस्टम में। तो अब मुझे अगेन इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं पता कि मैं अब अपनी स्कूलिंग को देख रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बगैर डर के कैसे हो सकती है। क्योंकि वो तो पूरे अगर मैं अपना प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल और 10 साल देखूं तो वो तो सिर्फ डर की बेसिस पे ही सारी पढ़ाई हुई है मेरी। ठीक है, तो एक तरफ तो मेरा दिमाग कहता है उसके बगैर काम नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ ये वाली रिसर्च भी आ रही है कि भाई खाली खाली वो ना सिर्फ के डर नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर आप उनको खाली मेजर भी कर रहे हैं, टारगेट्स भी सेट कर रहे हैं और उस पर खाली ग्रेडिंग भी कर रहे हैं, वो भी नुकसानदेह है आपकी लर्निंग के लिए। आई डोंट नो, इसको तो बड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये तो पूरा हाँ बिल्कुल बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा बिल्कुल। फिर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है जो इन्होंने रिपोर्ट की है। और तो अगेन बिल्कुल, आई थिंक इस तरह इसका की और भी स्टडीज हैं। आपको शायद एलॉन मस्क का वो स्कूल सिस्टम शायद पता हो, उसी बेसिस पे वो कर रहे हैं। और अगेन आई थिंक बड़ा अच्छा एडिशन है जो आपने वो किया कि वो एक्चुअली इट कॉम्प्लीमेंट्स ना कि उसी चीज को कि विद टाइम वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स एंड वी आर अडॉप्टिंग अ न्यू न्यू वेज जो हमने 200 300 500 साल से करते आ रहे हैं एटलीस्ट, वो अब बेसिकली चेंज हो रही हैं चीजें। और वो चेंज इसलिए हो रही है हम अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह समझ रहे हैं। जो चीज हमें इंतहाई लगती है कि यार ये तो डर के बगैर निजाम चल ही नहीं सकता, वो तो भी है। विद टाइम मेरी अपनी एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट ये है कि शायद हमें अथॉरिटेरियन डर जो है उसकी जरूरत किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे पड़े ना। आई वुड रियली लाइक के जो हमें ऑडियंस देखती है उनके हम लोग व्यूज भी समझें कि वो क्या कहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हर कमेंट से, हर एक फीडबैक से एक लर्निंग होती है। डर को ओवरऑल वो डिस्ट्रक्टिव समझते हैं, यूजफुल समझते हैं। तो आई वुड बिल्कुल हाँ, रिक्वेस्ट प्लीज कि अपने उनके ख्याल में डिस्क्रिप्शन में नुकसान है या बताएं। फायदा है डर का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नुकसान है या फायदा है। सही सही। एमरीन, टाइम हमारा शायद खत्म होने वाला है, आप कुछ कहना चाहती हैं मजीद? बिल्कुल, आई थिंक मेरे हिसाब से शायद अगर हमें डर को हटा के चीजों को इम्प्लीमेंट करना है और एक सक्सेसफुल वे में प्रोग्रेस करना है, तो शायद उसके लिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। हर एक का, अगर हम अपने एक्शंस की ओनरशिप लें और हम उनको ओन करें, तो शायद थोड़ी सी अगर हमारी ये डर से हट के जो जर्नी हो वो आसान हो जाए और शायद सक्सेस कुछ ज्यादा हो जाए। अदर देन दैट, जो चीज मैं कहना चाहूंगी वो ये कि नेक्स्ट एपिसोड में हम मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहेंगे। ओए होए, और खतरनाक टॉपिक हो सकता है ये तो। नाइस। अगर हमारे ऑडियंस जो है वो किसी खास मौजू पे चाहते हैं कि हम बात करें तो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आपके क्या इंटरेस्टिंग है, क्लोजिंग काफी रिमार्क्स हैं इंटरेस्टिंग। मोइज? आई थिंक इतनी सारी बातें हमने की हैं तो उसमें एक चीज मुझे जहन में आ रही थी कि वो हमें शायद एक्सप्लोर करने की जरूरत है और ज्यादा कि सोसाइटी की नीड है कि वो एक लीडर चाहती है अपना ना, कि कोई हमें बता दे कि हमने क्या करना है। और कुछ लोग होते हैं जो केपेबल होते हैं लीडरशिप का रोल प्ले करने के लिए, तो वो एक मोटिवेशन, हम उसको एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर भी बिल्ड कर सकते हैं। कि भाई अगर आप
ने कोई टारगेट अचीव किया तो आप लीडर बन सकते हैं इस ग्रुप का या इस काम के लिए, तो वो एक मोटिवेशन आपने पैदा कर दी लोगों में अच्छा काम करने की, और उसमें दोनों का फायदा हो गया। जो लीडर बन गया उसको अपनी एस्पिरेशंस आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिल गई, और सोसाइटी इन जनरल उनको एक लीडर मिल गया जो कि एक्चुअली पैशनेट है उस काम के लिए, और सोसाइटी भी चाह रही है कि एक लीडर उनको मिल जाए। और उसका एक बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मुझे याद आ रहा था कि मिथ बस्टर्स एक प्रोग्राम है जो टीवी पे पहले आया करता था, अब यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो उन्होंने एक एपिसोड में टेस्ट किया था, वो एयरलाइंस की जो बोर्डिंग होती है, जब आप जहाज बोर्ड कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं उसके। तो खाली समरी के तौर पे जिक्र कर रहा हूँ कि उसमें भी एक चीज ये निकल रही थी कि अगर आपने लोगों को बता दिया ना कि उनकी सीट नंबर क्या है, वो लोग समझते हैं कि अब उनकी मर्जी के बगैर उनको बता दिया गया है कि कौन सी सीट आप पे बैठना है उन्होंने, लेकिन इवन देन ओवरऑल दे आर मोर सेटिस्फाइड विद इट, नोइंग कि कौन सी सीट पे बैठना है उन्होंने, बजाय ऐसे कि आप उनको बोल दें कि यार किसी भी सीट पे बैठ जाओ जाके। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट था उस मिथ बस्टर्स की एपिसोड में। वैसे बहुत और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं उनकी, लेकिन ये चीज मुझे याद आ रही थी कि उसमें भी ये नजर आ रहा था कि ऑल्दो आपने लोगों की चॉइस ले ली है कि कौन सी सीट पे वो आप बैठ सकते हैं, आप उनको पहले से आप अपनी मर्जी से असाइन कर रहे हैं सीटें, लेकिन ओवरऑल सेटिस्फैक्शन जो है वो हाईएस्ट आ रही थी इस ऑप्शन की कि आप लोगों को बता दें कि आपने कौन सी सीट पे बैठना है, उनको चॉइस ना दें आप। तो लोग जो है वो जब सोसाइटी एज अ सोसाइटी काम कर रहे होते हैं, दे वांट समबडी टू टेल देम व्हाट टू डू, दे डोंट लाइक टू टेक ऑल द डिसीजंस देमसेल्व्स। जबरदस्त। आई थिंक यहाँ पे रैप अप कर सकते हैं हम इस पॉइंट पे, और अगली एपिसोड में जिस तरह अमरीन ने कहा कि हम जिन टॉपिक्स पे बात करना चाह रहे हैं, ऑडियंस जो है वो हमें प्लीज बताए उनका क्या ख्याल है इन टॉपिक्स पे, और कोई भी फीडबैक देना चाह रहे हैं आज के टॉपिक पे वो भी बताएं। और इमरान ने जो सवाल छोड़ा है हम सबके लिए कि क्या डर जो है वो नुकसानदेह है या फायदेमंद है, उस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल। All right, sir. Thank you so much for your time, both of you. और बाकी जो देखने वाले उनका भी शुक्रिया, और until next time. All right. Love is. Love is.